नमस्कार। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 10 का सिलेबस यूपी बोर्ड का क्या होने वाला है 2023-2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो 2023-2024 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, यानी अगर अभी आपने 9th पास किया है और आप क्लास 10th में इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं यूपी बोर्ड में, तो आपको साइंस में क्या पढ़ना होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर सिलेबस बताया जाएगा, जो कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। यानी साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, साइंस में आपको 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट है। यहाँ टोटल से आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम होगा आपका, जिसमें से 70 आपका रिटन एग्जाम होगा और 30 आपका इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल वगैरह का जोड़ा जाएगा। अब इसमें जो 5 यूनिट है आपका, जो पहला है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये आपका केमिस्ट्री का है। जैव जगत या बायोलॉजी का है, या आपका फिजिक्स का है। प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव फिजिक्स का है। प्राकृतिक संसाधन आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो इतने टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अंक निर्धारित है कि रासायनिक पदार्थ से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, जैव जगत से 20 नंबर का, प्राकृतिक घटनाओं से 12 नंबर का, विद्युत प्रभाव 13 नंबर का, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। अब हम डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंतर्गत आते हैं। आपके पास कोई भी बुक है, अगर आपके पास ये टॉपिक है तो आपको यही टॉपिक पढ़नी है। मेरी यह सजेशन होगा कि आप NCERT लीजिएगा। NCERT की बुक जो भी आपकी नई हो या पुरानी हो, आप उसको जरूर लीजिए और उससे टॉपिक्स को मैच करके उसी से पढ़िएगा। पहला जो यूनिट आता है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें आपको पहला जो चैप्टर है बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उनका संतुलन कैसे किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा आपका चैप्टर होगा जो है वो अम्ल, क्षार तथा लवण में होगा, जो कि आपको पढ़ना होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में, उस पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाने की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग बताए जाएंगे। धातु के बारे में बताया जाएगा, धातु के गुणधर्म क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण और उसका निवारण कैसे किया जाएगा। कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया जाएगा, यानी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं, कार्बनिक सर्वोत्तमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन, अल्काइन के बारे में बताया जाएगा, उनकी नाम पद्धति के बारे में बताया जाएगा। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म बताए जाएंगे। एथनॉल और एथनोइक एसिड के बारे में आपको पढ़ना होगा। साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ना होगा। जो दूसरा टॉपिक आता है उसमें आपको बताया जाएगा जीव जगत के बारे में, जो बायोलॉजी का टॉपिक है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर 5 जून से, जिसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में, सजीव पौधों में और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन कैसे होती हैं, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय बताया जाएगा। पौधों में द्वितीयक गति, पादप परमाणु का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये आपको पढ़ाया जाएगा। प्रजनन में आपको पढ़ाया जाएगा जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक दोनों, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। आनुवंशिकता में बताया जाएगा मेंडल का योगदान, लक्षणिक वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण आदि के बारे में। फिर उसके बाद था प्राकृतिक घटनाएं, ये आपका फिजिक्स का टॉपिक होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, आवर्धन। उसके बाद अपवर्तन में आपको पढ़ना होगा अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, और आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, ये सभी आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है। गोलीय दर्पण, लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आपका है विद्युत का प्रभाव। इसमें आपको पढ़ना होगा विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति PVI और R में अंतर संबंध, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में परिवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा प्रवाही चालक के बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद आता है लास्ट यूनिट है 5वां, जो कि प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको हमारा पर्यावरण टॉपिक आता है। ये भी आपका बायोलॉजी में, जिसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका होगा प्रैक्टिकल के बारे में, जिसमें आपकी ये अंक निर्धारित किए गए हैं और कुछ इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिला के आपको कुल 30 नंबर का पूछा जाएगा। प्रयोगात्मक कार्यों की सूची आपको यहाँ पर दी गई है, जो आपको स्कूल कॉलेज वाले बताएंगे डिटेल आपको। उसके बाद यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी कि प्रथम मासिक जो परीक्षा होगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मई माह में होगा। उसके बाद द्वितीय मासिक परीक्षा होगी जो जुलाई माह में होगी, वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर, यानी आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तृतीय मासिक परीक्षा भी नवंबर माह में होगी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और चतुर्थ मासिक परीक्षा भी होगा जो दिसंबर माह में होगा, वो आपका रिटन एग्जाम में होगा। हालांकि ये वाला फॉलो करेंगे नहीं स्कूल कॉलेज वाले, मुझे पूरी तरीके से पता है। ठीक, तो ये था आपका सिलेबस क्लास 10th का। तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपके पास जो भी NCERT है, न्यू वाली है, ओल्ड वाली है, उसमें ये टॉपिक्स हैं या नहीं है, उस पर टिक कर लीजिए कि वही पढ़ना है आपको। अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तो आपको टिक करना होगा कि ये आपको पढ़ना है, जो आपको नहीं बताया गया उसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी और आप इसको जो जितने भी आपके नोन हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें आपके सिलेबस के बारे में पता चले। धन्यवाद।